أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए सज़ावार हैं, जो अल मलिकुल क़ुद्दूसुस सलामुल मुअमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर है। लाखों दरूद व सलाम हो सय्यिदुल मुरसलीन व रहमतुल लिल आलमीन, इमामुल अंबिया व खातमुल अंबिया, साखिए कौसर व शाफिए महशर, खैरुल अनाम रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। बुज़ुर्गों, भाइयों, अज़ीज़ों, दोस्तों और काबिल एहतराम पर्दा नशीन माओ, बहनों और बेटियों, इंशाअल्लाह आज के खुतबे जुमा का मौजू है मिअराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पारा नंबर 15 सूरे बनी इसराइल की पहली आयत में अल्लाह ताला का इरशाद है, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़्सल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। पाक है वो ज़ात जिसने सैर कराई अपने ख़ास बंदे यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद हराम यानी काबतुल्लाह से मस्जिद अक़सा यानी बैतुल मक़दिस तक, बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना, जिसके अतराफ़ हमने बरकत रखा है ताकि हम अपने निशानियों में से बाज़ निशानियाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाएं। बेशक वो अल्लाह सुनने वाला और देखने वाला है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की ज़िंदगी का आखिरी दौर था। मेराज का वाक़या ज़ुहूर पज़ीर हुआ। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मे हानी रज़ियल्लाहु अन्हा के मकान पर आराम फरमा रहे थे। हज़रत जिब्राईल अमीन ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नींद से बेदार कराया और काबतुल्लाह आपको लेकर आए। ज़मज़म के कुएं के पास रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शक़्क़े सदर हुआ।
आपके सीने मुबारक को चाक किया गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्बे मुबारक को ज़मज़म के पानी से धोया गया, फिर सीने को ठीक कर दिया गया, बुर्राक़ को नमूदार किया गया। बुर्राक़ मुस्तनद अहादीस से 3 बातें हमको मालूम होती है बुर्राक़ के ताल्लुक़ से। नंबर 1 उसका क़द, नंबर 2 उसका रंग, नंबर 3 उसकी तेज़ रफ्तारी। इन 3 चीज़ों के अलावा जो चीज़ें मज़ीद उसमें शामिल की गई है, ये अपनी तरफ से मन घड़त तस्वीर बनाई गई है कि उसका चेहरा औरत का चेहरा था उसका। ये बात किसी हदीस से हमको नहीं मिलती, साबित नहीं होती। और फिर इसी तरीक़े से बुर्राक़ को ज़ेवरात से आरास्ता किया गया, इसका भी किसी हदीस में ज़िक्र नहीं है। अहादीस में जो बताया गया वो सिर्फ 3 बातें बताई गई, उसका क़द, उसका रंग और उसकी तेज़ रफ्तारी। घोड़े से छोटे ख़द का ये जानवर था, उसका रंग सफ़ेद था, दूध से ज़्यादा सफ़ेद, और उसकी तेज़ रफ्तारी, जहाँ तक उसकी नज़र होती वहाँ तक उसका एक कदम होता। इतना ज़्यादा ये तेज़ रफ्तार जानवर था। हमारा आज का ये दौर साइंस टेक्नोलॉजी का दौर है, और साइंस टेक्नोलॉजी जैसे जैसे तरक्की करती जा रही है, इस्लाम की बहुत सी चीज़ें समझने और दूसरों को समझाने में बड़ी सहूलत हो रही है। मिसाल के तौर पे कुरान मजीद में अल्लाह ताला का इरशाद है, वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरा। जो ज़रा बराबर भी खैर का काम करेगा, भलाई का काम करेगा, क़यामत के दिन वो उसको देख लेगा। और जो ज़रा बराबर भी शर का काम करेगा, बुराई का काम करेगा, क़यामत के दिन वो उसको देख लेगा। ज़रा सा अच्छा काम कर रहा है वो, या फिर ज़रा सा बुरा काम कर रहा है, तो उसके नामाए आमाल से इसको हज़फ नहीं किया जाएगा, नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा, बल्कि एक एक अमल, एक एक उसकी हरकत, एक एक उसका लफ्ज़, सारे का सारा रिकॉर्ड हो रहा है, नामाए आमाल में महफूज हो रहा है, और क़यामत के दिन ये सब देख लेगा। तो मेरे भाइयों, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? आप देखिए, इंसानी जो दिमाग तैयार किया है, जो चीज़ें सीडीज़ की शक्ल में, डीवीडीज़ की शक्ल में, 1 घंटे का प्रोग्राम है या 3 घंटे का प्रोग्राम है, एक 5 साल के बाद, 10 साल के बाद फिर उस सीडी को डाल दिया जाए, डीवीडीज़ को डाल दिया जाए, और स्क्रीन के सामने बंदे को बिठा दिया जाए। क्या वो इनकार कर सकता है कि ये जो कह रहा हूँ ये मैं नहीं हूँ, ये जो हरकत कर रहा हूँ ये मैं नहीं हूँ? नहीं, कोई इनकार नहीं कर सकता। आदमी या खुश हो जाता है देखकर अपनी बातों को, अपने हरकतों को, या फिर आदमी शर्मिंदा हो जाता है, अफसोस करता है कि मैंने गुस्से में ऐसा कह दिया, मैं गुस्से में ये हरकत कर दी, मैंने ऐसा कह दिया, वैसा कर दिया, लेकिन इनकार नहीं कर सकता। ये इंसानी दिमाग के तैयार करदा सीडीज़ है, डीवीडीज़ है। अल्लाह ताला की सीडीज़ कैसी है, अल्लाह ताला के डीवीडीज़ बनाए हुए वो कैसे हैं, वो अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है। और आप देखिए, आज के इस दौर में कैमरे एकदम आम हो गए हैं, अपने घरों पे नस्ब कर रहे हैं और सड़कों पर नस्ब किए जा रहे हैं। अगर किसी का वहाँ से गुज़र होता है, इंसान तो इंसान, एक जानवर हो या एक मच्छर का भी वहाँ से गुज़र हो रहा है, तो कैमरे में वो कैद हो जाती है, वो डेट और टाइम के साथ कि किस तारीख को यहाँ से गुज़र हुआ था और क्या टाइम पे यहाँ से इसका गुज़र हुआ। एक एक पल की, एक एक लम्हे की खबर
पूरी महफूज हो रही है, डेट के साथ, टाइम के साथ, यहाँ तक के सेकंड के साथ। अल्लाह ताला के कैमरे कैसे हैं वो अल्लाह ताला ही बेहतर जानते हैं। कुरान मजीद में ये कह दिया गया है, फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। ज़र्रा क्या चीज़ है? मुफस्सिरीन के कई अक़वाल है, उसमें एक कौल ये है, चूंटी से जो छोटी चीज़ होती है वो ज़र्रा है। इतना बराबर भी अच्छा काम किया या बुरा काम किया तो उसको नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा, बल्कि नामा अमाल में महफूज कर दिया जाएगा और बंदा क़यामत के दिन देखेगा। तो फिर मेरे भाइयों, अब सवाल ये पैदा होता है, नादानी में जो हरकतें हमसे हो गई है, गफलतों में हमसे जो हरकतें हो गई है, या हमसे गुनाह हुए हैं, या सुस्ती कोताही हमसे सरजद हुई है, फिर इसके लिए कैसा होगा, क्या किया जाए? तो इस सिलसिले में ये बताया गया, तौबा इस्तिग़फ़ार, कसरत से तौबा इस्तिग़फ़ार करे, अपने रब को मनवाने की कोशिश करे, अपने रब को समझाने की कोशिश करे, राज़ी करने की कोशिश करे। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, एक सहाबी सख्त नासाज थे, सेहत उनकी बिल्कुल नासाज हो चुकी थी, परिंदे के चूजे की तरह उनकी कैफियत हो गई थी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बसाते खुद और इयादत के लिए तशरीफ़ ले गए सहाबी के पास और उनसे सवाल किया, आप कसरत से दुआएं करते हैं, अल्लाह से मांगते हैं, आप मुझे बताओ क्या दुआ करते हैं, अल्लाह से क्या मांगते हैं? तो उस सहाबी ने कहा, मैं हमेशा अल्लाह से ये दुआ करता हूँ, ऐ अल्लाह, मुझे जो भी सज़ा देना है आप दुनिया में मुझे सज़ा दे दीजिए, आखिरत में मुझे कोई सज़ा मत दीजिए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सुनकर नापसंद किए, आप नाराज़ हुए उस पर, आपका चेहरा सुर्ख हो गया। आपने कहा, हो इतना तुम्हारे अंदर दम, इतनी ताकत तुम्हारे अंदर है, इस्तिताअत, कि तुम अल्लाह के अज़ाब को बर्दाश्त कर सके। तुम जब भी दुआ करो तो तुम अल्लाह से ये दुआ करो, अल्लाहुम्मा आतिना फिद दुनिया हसनतों व फिल आखिरति हसनतों व क़िना अज़ाबन नार। ऐ अल्लाह, दुनिया में भी अच्छाई अता फरमाइए और आखिरत में भी अच्छाई अता फरमाइए, व क़िना अज़ाबन नार, और हमें जहन्नम के अज़ाब से बचा लीजिए। तो तौबा इस्तिग़फ़ार, अब तक जो गफलतों का हम शिकार हो चुके थे, सुस्ती पस्ती कोताही का शिकार हो चुके थे, अल्लाह ताला की नाफरमानी में हमारी जिंदगी गुजर रही थी, अब तौबा इस्तिग़फ़ार करके अल्लाह की इताअत और इबादत के रास्ते को इख्तियार करें। तौबा इस्तिग़फ़ार, कसरत से तौबा इस्तिग़फ़ार करने वाले बंदे अल्लाह ताला के बहुत ही महबूब और बहुत ही मुक़र्रब बंदे हैं। अल्लाह ताला ऐसे बंदों को बहुत चाहते हैं, पसंद फरमाते हैं, जो कसरत से तौबा इस्तिग़फ़ार करते हैं। तो मेरे भाइयों, अल्लाह ताला से ऐसी दुआएं नहीं करना चाहिए, अल्लाह सज़ा देना है तो दुनिया में दे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको नापसंद किए और दुआ का तरीक़ा बताया गया। कुरान मजीद दूसरा पारा सूरतुल बक़रा की आयत नंबर 201 में ये है, व मिनहुम मन यक़ूलु रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। लोगों में से बाज़ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं, ऐ हमारे परवरदिगार, आप हमें दुनिया में भी अच्छाई अता फरमाइए और आखिरत में भी अच्छाई अता फरमाइए। और जहन्नम के अज़ाब से वो कांप जाते हैं और दुआ करते हैं कि जहन्नम के अज़ाब से हमको बचा लीजिए। और मुस्लिम शरीफ की ये जो हदीस है, इस वाक़े के साथ रब्बाना के लफ्ज़ के बजाय हदीस में अल्लाहुम्मा का जिक्र है। ऐ अल्लाह, दुनिया में भी हमको अच्छाई अता फरमाइए, बाइज़्ज़त तरीक़े से हम ज़िंदगी बसर कर सकें, हमारी ज़िंदगी आपकी इबादत और इताअत में गुज़रे, और फिर हमारे बीवी बच्चे हैं वो भी नमाजी हो, वो भी बाअख़लाक़ हो, आला किरदार के हामिल हो। दीनदार बच्चों को देखकर, दीनदार बीवी को देखकर एक अल्लाह वाला वो खुश होता है।
उसके आंखों को एक इत्मीनान सुरूर मैसर होता है, एक ठंडक महसूस होती है उसको। तो बहरे कफ जो दुआ करेंगे अल्लाह ताला से, दुआ हमको ये करना चाहिए कि हमसे जो कुछ गलतियां हो गई हैं, जानकर अनजाने तरीक़े से, दानिस्ता तरीक़े से या नादानिस्ता तरीक़े से, ऐ अल्लाह हमारे सारे गुनाहों को, हमारे सारे गलतियों को माफ़ फरमा दीजिए। और फिर जहन्नम के अज़ाब से वो कांप जाते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि जहन्नम के अज़ाब से हमको बचा लीजिए। तो बहरे कब मेरे भाइयों, इंसानी दिमाग के तैयार करदा कैमरे जगह जगह नस्ब है, जिसमें एक एक लम्हे के साथ, एक एक सेकंड के साथ उसकी एक एक हरकत, उसकी चाल चलन, उसकी गुफ्तार, उसकी किरदार सारे के सारे रिकॉर्ड हो रहे हैं, कैद हो रहे हैं। तो अल्लाह ताला का कैमरा कैसे है, अल्लाह ताला ही बेहतर जानते हैं। फिर इसी तरीक़े से सवारियों की बात है, इंसानी दिमाग ने ऐसी तेज़ रफ्तार सवारियाँ ईजाद कर ली है, अक्ल दंग होकर रह जाती है। महीनों का सफ़र घंटों में हो रहा है, घंटों का सफ़र मिनटों में हो रहा है। जब इंसानी दिमाग ने ऐसी सवारियाँ ईजाद की, और ये मैं आम फहम अंदाज में समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, किसी ना किसी तरीक़े से हवाई जहाज़ का सफ़र हो जाता है, प्लेन में बैठने का इत्तेफाक होता है। मेरे भाइयों, जो ये दिमागों को पैदा किया है वो खालिक है, मालिक है। उसकी बनाई हुई सवारी अगर वो तेज़ रफ्तार है तो इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है। वो बहुत तेज़ रफ्तार जानवर था बुर्राक, जहाँ तक नज़र होती वहाँ तक उसका एक कदम होता था। मेराज का जो आगाज़ हुआ है, इस अल इसरा वल मिअराज, यानी अरब लोग इसको इस तरह कहते हैं लैलतुल इसरा, और जो लैलतुल इसरा वो लोग कहते हैं कुरान मजीद की इस आयत को सामने रखते हुए, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। इस आयत को सामने रखते हुए वो लोग लैलतुल इसरा का नाम दिया है। और हिंदुस्तान के अतराफ़ के ममालिक शब-ए मिअराज से इस रात को याद करते हैं। इस रात के दरअसल आम तौर पे दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है। इस सफ़र को काबतुल्लाह से जो बैतुल मक़दिस तक का सफ़र है ये इसरा है। इसके बाद जो आसमानों की सैर कराई गई उसे मिअराज कहा जाता है। बाज़ लोग है सिदरतुल मुंतहा के आगे के सफ़र को वो भी एक और नाम देते हैं, एराज का नाम देते हैं। तो बहरे कफ आम तौर पे दो लोग इस सफ़र को दो हिस्सों में तकसीम करते हैं, कुछ लोग हैं 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं। सिदरतुल मुंतहा के बाद का जो मरहला था, जो सैर थी, उसको एराज का नाम भी देते हैं। तो गर्ज़ ये सफ़र का आगाज़, इस सैर का आगाज़ काबतुल्लाह से होता है। काबतुल्लाह से बुर्राक रवाना हुई, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर सवार थे। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आपके साथ साथ थे। इसका रुख मदीने मुनव्वरा की समत था। मदीने मुनव्वरा से गुज़रता हुआ बुर्राक बैतुल मक़दस की समत आगे बढ़ रहा था। बैतुल मक़दिस पहुँचे तो बुर्राक को उसके दरवाज़े के उस इलाक़े में उसको बांध दिए जहाँ पर लोग अपनी सवारियों को बांधा करते थे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मक़दिस में तशरीफ़ लाए तो अंबिया किराम सब बांधे खड़े हुए थे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतज़ार हो रहा था। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज के लिए आगे बढ़ाया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल मक़दिस में अंबिया किराम की इमामत फरमाई। इसीलिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक लक़ब इमामुल अंबिया है। नमाज से फारिग होने के बाद 2 प्याले पेश किए गए, एक दूध का प्याला और एक शराब का प्याला। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध के प्याले को कबूल किया तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा, आपने फितरत को कबूल कर लिया है।
इसके बाद आसमानों की सैर कराई गई। पहले आसमान पर ले जाया गया, दस्तक दी गई, और फिर पहले आसमान पर दुनिया के सबसे पहले इंसान और सारे इंसानों के जद्दे अमजद बाबा आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बज़ाते खुद आगे बढ़कर सलाम किया। बाबा आदम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मरहबा कहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का इकरार किया। वो दाएं जानिब देखते तो खुश हो जाते, बाएं जानिब देखते तो रंजीदा हो जाते, मायूस हो जाते। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से सवाल किया, जिब्राईल ये क्या माजरा है? हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने बताया, उनके दाएं जानिब नेक औलाद की रूहें हैं, इबादत गुजार इताअत गुजार बंदों की रूहें हैं। अपने नेक साले बंदों को देखते हैं तो उन्हें खुशी मैसर होती है, वो खुश हो जाते हैं, मुस्कुराते हैं। बाएं जानिब देखते हैं तो उनके नाफरमान बंदों की, उनके नाफरमान औलाद की, खताकारों की, गुनहगार औलाद की रूहें हैं। जब अपने खताकार औलाद को देखते हैं, गुनहगार औलाद को देखते हैं तो मायूस हो जाते हैं, रंजीदा हो जाते हैं। दूसरे आसमान पर हज़रत यहया अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। तीसरे आसमान पर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। चौथे आसमान पर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम जिनको अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में नबी फरमाया है, नबी से आपका जिक्र किया गया है। और जहाँ पर भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंबिया किराम से मुलाकात की, उनका सामना हुआ, बज़ाते खुद आप आगे बढ़कर उन्हें सलाम किया। उन्होंने जवाब दिया, मरहबा कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का इकरार किया। और इस दुनिया में भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों को आप आगे बढ़कर सलाम करते थे। बच्चों को सलाम करने की वजह ये बताते कि उन्हें सलाम की आदत डालने के लिए सलाम करते थे। रसूलों के सरदार बच्चों को सलाम करते, जहाँ बच्चे नज़र आते सलाम करते। सलाम की आदत डालने के लिए मेरे भाइयों, बाज़ गांव, बाज़ इलाके ऐसे हैं वहाँ पर सलाम पे तवज्जो नहीं देते। वो बड़े हो जाते हैं, किसी ना किसी तरीक़े से बड़े बड़े कॉलेजेस में एडमिशन हो जाता है या बड़े बड़े जामियात में एडमिशन हो जाता है। वो कहते हैं सलाम करने शर्म आ रही है, सलाम करने शर्म आ रही है। तो मैं ये उनसे यही कहता हूँ कि हैदराबाद में हमारे पास मासूम बच्चों को, अभी दूध पीने वाले बच्चे होते हैं, उनको सलाम की आदत डाली जाती है, सलाम करना सिखाया जाता है। तो हमको सलाम करने में कोई शर्म नहीं महसूस होती। तो बहरकफ आदत डालना चाहिए, बच्चों को सलाम की आदत डालनी चाहिए। और फिर मेरे भाइयों, सहाबा किराम से जब आमना सामना होता, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बज़ाते खुद आगे बढ़कर सलाम करने को पसंद फरमाते थे। आदाब ये बताए गए, छोटा शख्स बड़े को सलाम करे, लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल ये है, आप पहल करने में, आप सबक़त ले जाने में आप पसंद करते थे, सबक़त ले जाने को, पहल करने को, सलाम करने में पहल करने को पसंद फरमाते थे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आसमानों की सैर भी हुई तो अंबिया किराम को जहाँ पर भी, जिस आसमान पर भी उनका सामना हुआ, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बज़ाते खुद आगे बढ़कर उन्हें सलाम किया। उन्होंने जवाब दिया, मरहबा कहा, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का इकरार किया। पाँचवें आसमान पर हज़रत हारून अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। छठे आसमान पे मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। सातवें आसमान पर अबुल अंबिया हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बज़ाते खुद आगे बढ़कर आपने सलाम किया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मरहबा कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का इकरार किया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का एक लक़ब अबुल अंबिया है। आपकी औलाद में अल्लाह ताला ने बहुत से रसूलों को, नबियों को मबऊस फरमाया है।
ख़ास करके हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की औलाद में, उनकी नस्ल में बहुत से अंबिया किराम आए और आपके बड़े फ़र्जंद हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में सिर्फ़ एक रसूल, एक नबी, वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। यहूदी लोग जो जानते हुए भी अपनी किताबों में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ को पढ़ते हुए, लोगों को समझाते हुए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में वो लोग ईमान नहीं लाए। बहुत कम यहूदी ईमान लाए। जैसे अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ियल्लाहु अन्हु है, वो यहूदियों के आलिम थे, लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बातचीत की और फिर वो मुशर्रफ इस्लाम हुए, इस्लाम के दायरे में दाखिल हो गए। यहूदियों के बहुत बड़े आलिम थे अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ियल्लाहु अन्हु, लेकिन यहूदी लोग जो अक्सर ईमान नहीं लाए, उसकी वजह ये थी, वो लोग ये समझ रहे थे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की नस्ल में आखिरी रसूल भी आएंगे, लेकिन आखिरी रसूल हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की नस्ल में से नहीं, बल्कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की नस्ल में से आए थे। इसकी वजह से वो लोग तासुब की बुनियाद पे वो लोग ईमान नहीं लाए, ईमान लाने से महरूम हो गए, जानते हुए भी, अपनी आसमानी किताबों में पढ़ते हुए भी। तो बहरे कफ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का लक़ब एक अबुल अंबिया, नबियों के वालिद, नबियों के बाबा है। फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिदरतुल मुंतहा पर ले जाया गया। सिदरतुल मुंतहा तक हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम साथ थे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे बैत मामूर को ज़ाहिर किया गया। ज़मीन पर जहाँ अल्लाह का घर काबतुल्लाह है, 7 आसमान के ऊपर बैत मामूर फरिश्तों के लिए अल्लाह ताला का एक घर है। और अहादीस में आता है, एक मर्तबा फरिश्ते उसका तवाफ़ करते हैं तो फिर क़यामत तक दोबारा उनकी बारी नहीं आती। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फ़रिश्तों की तादाद कितनी ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा तादाद में फ़रिश्ते हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बाद आगे बढ़े, अल्लाह ताला से करीब तर हुए। अब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज की रात अल्लाह ताला का दीदार किया है या नहीं किया है। इस सिलसिले में आप देखिए, बुखारी शरीफ उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, अगर किसी ने ये कहा कि मेराज की रात रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला का दीदार किया तो उसने झूठ कहा। ये सही बुखारी की ये हदीस है। तो अल्लाह ताला के करीब हुए, कितना करीब हुए, करीब से करीब हुए। अल्लाह ताला ने 50 फ़र्ज़ नमाज़ों का तोहफ़ा अता फरमाया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर मूसा अलैहिस्सलाम के पास से जब गुज़र रहे थे, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने आपको किस ख़ास चीज़ के करने का हुक्म फरमाया है? क्या ख़ास हुक्म, क्या ख़ास तालीम आपको दी गई है? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 50 फ़र्ज़ नमाज़ों का तोहफ़ा दिया गया है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, आपकी उम्मत इसको बर्दाश्त नहीं कर सकेंगी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने कहा, आप अल्लाह ताला के दरबार में हाजिर होइए और तख़फ़ीफ़ का मुताला कीजिए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की तरफ देखा। वो खामोश तो थे, लेकिन इशारा इस तरह था, अगर आप कराए तो बेहतर है, आपकी मर्ज़ी, आपको इख्तियार है, आप कराए या ना कराए, कराए तो बेहतर है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला के दरबार में हाजिर होकर तख़फ़ीफ़ का मुताला किया। अल्लाह ताला ने 10 नमाज़ें कम की। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, 40 नमाज़ें आपकी उम्मत बर्दाश्त नहीं कर सकेंगी। 10 नमाज़ों की तख़फ़ीफ़ होते गई, कम होते गई 10 नमाज़ें, यहाँ तक कि 10 नमाज़ें रह गई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, कितनी नमाज़ें हैं? कहा 10 नमाज़ें हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, आपकी उम्मत इसको बर्दाश्त नहीं कर सकेंगी। आप अल्लाह ताला के दरबार में हाजिर होइए और तख़फ़ीफ़ कराइए, कम कराइए, नमाज़ों को कम का मुतालबा कीजिए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की तरफ देखा। वो खामोश तो थे, लेकिन उनका इशारा ये था, आप तख़फ़ीफ़ करा लें, कम करा लें तो ये बेहतर है, आपकी मर्ज़ी, आपका इख्तियार, आप चाहे करें या चाहे ना करें। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला के दरबार में हाजिर हुए, तख़फ़ीफ़ का मुतालबा किया। अल्लाह ताला ने 5 नमाज़ें कर दी। मूसा अलैहिस्सलाम पर से गुज़र हुआ तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या हुआ?
कहा 5 नमाजें तखफीफ हुई है, अब 5 नमाजें हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा आपकी उम्मत इसको भी बर्दाश्त नहीं कर सकेंगी, मज़ीद और तखफीफ का आप मुतालबा कीजिए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे अब अल्लाह ताला के दरबार में जाते हुए शर्म महसूस हो रही है, इसके बाद आगे बढ़े। तो फिर अल्लाह ताला का ये हुक्म नाजिल हो गया कि ये नमाजें फ़र्ज़ कर दी गई, लेकिन इसके अजर व सवाब में कोई कमी नहीं होगी। 5 अगर फ़र्ज़ नमाजें अदा कर रहे हैं तो उसका अजर व सवाब 50 फ़र्ज़ नमाज़ों के अदा करने के बराबर होगा। और फिर इसी रात रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत और जहन्नम की सैर कराई गई। जहन्नम में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे लोगों को देखा जिनके होंठ ऊँट के होंठों की तरह थे, वो पत्थर के टुकड़ों की तरह आग के अंगारे वो खा रहे थे, और दूसरी तरफ इजाबत के रास्ते से वो बाहर निकल रहे थे। जिब्राईल अलैहिस्सलाम से सवाल किया जिब्राईल क्या माजरा है? हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा ये वो लोग हैं जो यतीमों का माल खाते हैं। फिर ऐसे लोगों को भी आपको दिखाया गया जहन्नम में जिनके सामने ताज़ा फरबा गोश्त है, बेहतरीन किस्म का गोश्त है, और फिर उसके साथ बदबूदार और बहुत ही बुरी हालत में चीचड़े भी रखे हुए हैं। तो वो लोग अच्छे गोश्त को खाने के बजाय उसको छोड़कर गंदा, जिसमें से बो आ रही है, बदबू आ रही है, चीचड़े है, बुरी हालत में है, वो गोश्त खा रहे हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल किया जिब्राईल क्या माजरा है ये? हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा ये वो लोग हैं जो अपनी साफ सुथरी पाकीज़ा औरतों को छोड़कर बुरी औरतों के पास जाते हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहन्नम में ऐसे लोगों को भी देखा जिनके पेट बड़े बड़े थे, इतने बड़े थे कि बड़े होने की वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह हिल नहीं सक रहे थे, एक ही जगह पर थे। सवाल करने पर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वो लोग हैं जो दुनिया में सूद खाया करते थे। अल्लाह ताला महफूज रखे, हमें बचाए। अल्लाह ताला हलाल रोज़ी को हमारे लिए आसान फरमाए, और अल्लाह ताला हलाल रोज़ी से हम अपनी ज़रूरतों को पूरी कर सकें। हमें ऐसा नवाज दे, हमारे माल में बरकत अता फरमाए, गलत कामों से अल्लाह ताला हमको बचा ले, हमको महफूज रखे। सूद खोर हैं, पेट बड़े बड़े हैं, इतने बड़े हैं कि वो एक जगह से दूसरी जगह हिल नहीं सक रहे थे। तो बताया कि दुनिया में ये सूद खाया करते थे। और फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम से कहा, बुखारी शरीफ की हदीस है, मैंने जहन्नम में बहुत सी बुरी औरतों को, नाशुक्री औरतों को, नाशुक्री की वजह से आग के अजाब में मुब्तला देखा, आग में जलता हुआ देखा। तो सहाबा किराम ने सवाल किया ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको बताइए वो किसकी नाशुक्री थी? क्या वो अल्लाह ताला की नाशुक्र गुजार थी? तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं नहीं, बल्कि वो अपने शौहरों की नाशुक्री थी। सारी ज़िंदगी उसका शौहर उसके ख्वाहिशों को पूरी करता, उसके मुतालबात को पूरा करने की कोशिश करता, लेकिन एक ख्वाहिश को पूरी नहीं करता है तो वो ये कह देती है कि आपने ज़िंदगी में कुछ किया ही नहीं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़वातीन को सदक़ात खैरात देकर जहन्नम के आग से महफूज रहने की तालीम दी है। तो ख़वातीन ज़्यादा से ज़्यादा सदक़ात खैरात करके अपने आप को जहन्नम की आग से, जहन्नम के अज़ाब से बचाने की कोशिश करें, अल्लाह ताला के गुस्से को ठंडा करने की कोशिश करें और नाशुक्री से बचने की कोशिश करें। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही रात में फिर इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। सुबह में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों के सामने इसरा और मेराज के इस वाक़े को बयान करने लगे। ये बात अबू जहल तक पहुँची। अबू जहल अपने साथियों के साथ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और कहा भतीजे रात में कुछ ख़ास मामला पेश आया है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ, तफसील से सुनाया। अबू जहल बहुत ही गौर से उसको सुना और कहा भतीजे जो वाक़या आपने सुनाया है दोबारा इसी तफसील से सुनाइए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा उस वाक़े को बहुत ही तफसील से सुनाया। इसके बाद अबू जहल ने कहा भतीजे अपनी बात पे कायम रहना, इससे फिरना नहीं।
फौरी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह उनके पास गए और कहा, अगर कोई शख्स ये कहे एक रात में वो बैतुल मक़दिस जाकर फिर मक्का वापस आया, क्या ये मुमकिन है? कहा नहीं, नामुमकिन बात है ये। अगर कोई ये कह रहा है तो झूठ कह रहा है। तो कहा क्या यहाँ से बैतुल मक़दिस जाया जा सकता है एक रात में? एक रात में सफ़र किया जा सकता है? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा नहीं, अगर ये कोई कह रहा है तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा वो झूठ कह रहा है। फौरी खुश हो गए, खुश हो के कहा, आपके साथी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कह रहे हैं एक ही रात में वो बैतुल्ला से बैतुल मक़दिस भी गए हैं, 7 आसमानों की सैर भी किए हैं और फिर एक ही रात में वापस इस दुनिया में तशरीफ़ भी ला लिए हैं। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु जिन तक अभी ये ख़बर नहीं पहुँची थी, बिल्कुल यकीन और इत्मीनान के साथ काफिरों के सामने, मुशरिकों के सामने ये कहा, वो अल्लाह के रसूल है, अगर इससे बड़ी बात भी आप फरमा रहे हैं तो आपके लिए मुमकिन है, आम आदमी के लिए ये बात मुमकिन नहीं है। तो इसी वजह से उनका लक़ब पड़ा सिद्दीक़। हज़रत अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह ने क्या ही खूब कहा है, सबक़ फिर पढ़ सदाक़त का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। सिद्दीक़ की सदाक़त हो, उमर की अदालत हो, अली असदुल्लाह की शुजाअत हो, तो लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। ऐसा यकीन हो कि अल्लाह ने फरमाया, ये फरमान अल्लाह का है, इससे हटके कुछ नहीं हो सकता, इसमें कोई कमी ज़्यादती नहीं हो सकती। ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, आपका इरशाद गिरामी है सिर आँखों पर, ये गलत नहीं हो सकता, ये फ़ैसला कुन है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी, आपका फरमान। ऐसा यकीन हो, ऐसी इस्लाम की तस्दीक हो, उमर की अदालत हो, जब इंसाफ की बात आए तो ये ना देखे कि ये हमारा है या गैर है, ये अपना है या नहीं, ये देखे बग़ैर फ़ैसला करे। दुनिया के सामने इंसाफ की मिसालें पेश करने वाले, दुनिया के सामने इंसाफ के नमूने पेश करने वाले वो मुसलमान थे। इस्लामी तारीख़ भरी हुई है। अली की शुजाअत हो, अमर इब्ने अब्दे वुद बैक वक्त जो 100 आदमी का मुकाबला करता, 100 आदमी पर भारी पड़ता था, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु आगे बढ़ते हैं और उसका मुकाबला करते हैं और उसे जहन्नम का रास्ता दिखाते हैं। उसने कहा था किसको जन्नत में जाना है, आओ मुझसे मुकाबले के लिए, ऐसा कहा था। इसके जवाब में मैं ये कह रहा हूँ, उसको जहन्नम का रास्ता दिखा दिए हज़रत अली असदुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हु। तो गर्ज़ सिद्दीक़ की सदाक़त हो, उमर की अदालत हो, अली की शुजाअत हो, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। अगर हम ये तालीम हासिल करें तो फिर दुनिया की इमामत, क़ियादत, खिलाफत, ये सब हमारे मुंतज़िर है। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैतुल मक़दिस के बारे में वो लोग सवाल किए, वो माहिरीन थे, रिसर्च के तौर पे बैतुल मक़दिस को देखे हुए थे कि उसके सीढ़ियाँ कैसे हैं, कितने हैं, उसके दरीचे कितने हैं, किस किस्म के हैं, उस पर किस किस्म का नक्शो निगार है, उसके दरवाज़े कितने हैं कुल, और दरवाज़े किस किस्म के हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माहिरीन सवाल कर रहे थे। अल्लाह ताला ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे बैतुल मक़दिस को ज़ाहिर फरमा दिया। आप गिन रहे थे और कह रहे थे इसकी सीढ़ियाँ इतने हैं, इसका दरीचा ऐसा है, इसका दरवाज़ा ऐसा है। उनके जैसे कुछ भी सवालात थे आप जवाब दे रहे थे और उन्होंने इनकार नहीं किया, आप गलत कह रहे हैं, ऐसा नहीं, ऐसा, इस तरह उन्होंने नहीं कहा। उनके हर सवाल का रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया। तो गर्ज़ मेरे भाइयों, नमाज इस्लाम का दूसरा और अहम रुकन है। इस्लाम और कुफ्र के दरमियान फ़र्क करने वाली चीज़ नमाज है। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस से सहाबा किराम सिवाय बेनमाजी के और किसी को काफिर नहीं समझते थे। ज़रा सी बात पे मेरे भाइयों इतनी बड़ी हिम्मत कहाँ से आ गई हमारे अंदर नहीं मालूम।
किसी पर कुफ्र का फतवा थमा दिया, किसी पर शिर्क का फतवा थमा दिया, किसी पे निफाक का फतवा थमा दिया। अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरते हुए हमें ज़िंदगी गुजारना चाहिए। अल्लाह का डर अगर हमारे अंदर आ जाए, एक लफ्ज़ अगर ज़ुबान से निकालना है तो 10 वक्त हम सोचेंगे। अल्लाह ताला का डर अगर हमारे दिलों में आ जाए तो एक एक कदम फूंक फूंक कर रखेंगे। अल्लाह से डरते हुए ज़िंदगी गुजारें। लोगों पे खामा बड़ी आसानी से कुफ्र के फतवे, शिर्क के फतवे, निफाक के फतवे नहीं। सहाबा किराम की ज़िंदगियों का हम मुताला करते हैं तो तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, सिवाय बेनमाजी के सहाबा किराम किसी और को काफिर नहीं समझते थे। अगर कोई नमाज नहीं पढ़ रहा है या नमाज पढ़ने में सुस्ती कर रहा है तो समझते ये इस्लाम से खारिज हो गया। इसके अलावा कितनी भी बड़ी गलती क्यों ना हो, वो काबिल इस्लाह है। इसी के लिए तो ये खुतबा जुमा है, इसी इस्लाह के लिए तो दर्स कुरान, दर्स हदीस है, वक्तन फ़ौक़तन इजलास है, दीनी इजलास। ये उम्मत मुस्लिमा की इस्लाह के लिए है कि अल्लाह ताला के ये पसंदीदा ये अमाल है, ये काम करो, ये काम करो, ये काम अल्लाह ताला के नापसंदीदा है, इससे बचो, अल्लाह से डरो। ये दर्स दिया जाता है, ये सिखाया जाता है, आमाल की इस्लाह की जाती है। इसी पर बस करता हुआ अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ, जब तक रखे अल्लाह इस्लाम पर रखे, ईमान और इस्तिक़ामत के साथ रखे। जब खातिमा हो, खातिमा बिल खैर अता फरमाए। और अल्लाह मौत से पहले सिद्क़े दिल से तौबा इस्तिग़फ़ार करने की तौफ़ीक़ हमको अता फरमाइए। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।